कितने जिहादों का सामना करना पड़ेगा, लैंड जिहाद, लव जिहाद, आतंकवादी जिहाद, अब एक जिहाद और चलाया इन्होंने, नमाज जिहाद। इस पर क्या कहेंगे, हिंदू महासभा क्या कहेंगे? देखो, सारे जिहादों के नाम तो आपने गिनवा दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे जिहाद चल रहे हैं हिंदुस्तान की धरती पर। और इसके अंदर काफ़ी लोग, जैसे हम कहते हैं ना कि 80% हिंदू हैं हिंदुस्तान में, तो मेरा कहना 80% नहीं है, 20% हिंदू हैं। जो 60% जो लोग बढ़ चुके हैं ना हिंदुओं में, जैसे राहुल जी हमारे, मायावती जी हमारी, अखिलेश जी हमारे, तो वो बढ़ चुके हैं। तो इनको उनका सहारा मिल जाता है और उसी के सहारे पे उन्हीं को बैसाखी बना के ये सारा का सारा जिहाद, चाहे वो लव जिहाद हो, अब जो नई नवाज जिहाद आ गई है, लैंड जिहाद है, आतंकवाद जिहाद है, तो सारा का सारा जिहाद चल रहा है। अब तो कम से कम आरएसएस और बीजेपी की आंख खुल जानी चाहिए। और मोदी जी भी जो आह्वान करते हैं ना बार बार 130 करोड़, 135 करोड़, सबका साथ सबका विकास, ये नारा इनको छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदू राष्ट्र की कल्पना लेके ही हमें चलना पड़ेगा। और ये आज अच्छी तरह से जान ले सरकार कि कितना भी कुछ इनको कर लो, ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये अपने धर्म पे अडिग थे, अडिग हैं, अडिग रहेंगे। इनका इलाज जो है सिर्फ डंडा है, बातें नहीं है। आप इनको जितना मर्जी फंड दे दो, चाहे इनको कितनी ही कंप्यूटर दे दो, चाहे इनको कितनी भी शिक्षा दे दो, वो सब की सब व्यर्थ है। क्योंकि सरकारें सोचती है कि चलो इनको एजुकेट कर देंगे तो शायद हो सकता है कि ये रास्ते पे आ जाए। लेकिन अभी आपने देखा होगा कल जो आतंकवादी मारा गया है, डॉक्टर के नाम से मशहूर था वो। और जितने भी आतंकवादी मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, सब के सब कोई ना कोई इंजीनियर, कोई ना कोई डॉक्टर, कोई ना कोई PhD, MPhil ये होते हैं। तो ये सुधरने वाले नहीं है। इनका सीधा सीधा एक ही है कि इनके ऊपर लठ चलाए जाए और कानून इतने सख्त बना दिए जाए भारत के अंदर। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि चाइना हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए कि चाइना में आप दाढ़ी नहीं रख सकते, चाइना में आप 5 टाइम की नमाज अदा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में अगर आपको रहना है तो दाढ़ी जितनी भी है ना, इनकी पकड़ पकड़ के काटनी पड़ेगी, नमाज इनकी बंद करवानी पड़ेगी। नमाज आपको पढ़नी है तो सड़कों पे पढ़ने के बजाय अपने घर में पढ़ो। और जब तक ये सख्त कानून, इस कानून का डंडा इन पे लागू नहीं होगा ना, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। और देखिए कई बार आपको सुना भी होगा, व्हाट्सएप पे भी कई जगह ये वीडियो वायरल होते हैं कि हम जनसंख्या में जिस दिन ज़्यादा हो जाएंगे उस दिन हम सारी कायनात को बदल देंगे और ये सरिया कानून लागू करेंगे। तो इसको किस तरीके से सर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो ज़्यादा ही होते हैं। ये जिस दिन 40% भी हो गए, अभी कुछ ना होते हुए भी आपने देखा होगा कि कैसे देश घटना होती है। फ्रांस में प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदुस्तान में ये क्या है? ये प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं अपनी मेजॉरिटी कि हम ही हैं, हम ही सरकार बनाते हैं, हम ही सरकार गिरा देंगे। तो आप तो कह रहे हो ना कि जिस दिन ज़्यादा हो जाए 51 हो जाएंगे। 51 होने की ज़रूरत नहीं है, 40% अगर ये हो गए ना तो, क्योंकि हम तो फिर 60% रह गए। और 60% में जैसे मैंने आपको बताया कि 80% होने के बावजूद भी हम 20% है। सत्ता का जो लालच होता है ना, कुर्सी का जो लालच होता है, उससे देश और धर्म पीछे छूटता जा रहा है। इसका कुर्सी का मोह में त्यागना पड़ेगा। पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा और हमें समझाना भी पड़ेगा कि ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदू राष्ट्र है, इसको सुरक्षित रखना है। तो कुर्सी को अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन नियम, कायदे, कानून इतने सख्त बनाने पड़ेंगे कि लाइन पे आ जाए। और जो लाइन पे नहीं आते, मैं फिर वही दोहराना चाहता हूँ कि एक बार वीज़ा खोल दो, एक बार बॉर्डर खोल दो। जिसको पाकिस्तान जाना चाहता है जाए, लेकिन यहाँ अगर रहना है तो यहाँ भारत का संविधान आपको मानना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। क्या कहना है जिस तरह से अब मंदिरों में नमाज पढ़ी जा रही है, उस पर क्या कहना आपका? मंदिरों में नमाज पढ़ी जा रही है, मैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि जो मंदिर में नमाज़ पढ़ रहे हैं। और मैं चाहता हूं
कि ऐसी भाईचारे की मिसाल मस्जिद में भी पेश आए तो वाकई में लड्डू बांटने का दिल करेगा। मैं चाहूँगा कि मस्जिद के अंदर भी गीता का पाठ हो, रामायण का पाठ हो, हनुमान चालीसा हो। तो मैं चाहूँगा कि अगर वाकई में वो खुले दिल से आ रहे हैं और हमारे मंदिर में नमाज पढ़ रहे हैं तो स्वागत है। मैं 2-4 मंदिर और बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मिसाल एक तरफ से नहीं चलेगी। मंदिर में नमाज अदा करने से मिसाल कायम नहीं होती। ये जब तक मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ, गीता का पाठ, रामायण का पाठ करवाएंगे तो मुझे उस दिन खुशी होगी और मुझे लगेगा कि वाकई में ही ये हिंदुस्तान का मुसलमान है, पाकिस्तान का नहीं है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.